Hey guys, so if you like this video, then please subscribe our channel by pressing the bell icon and be with us. Thank you. हेलो दोस्तों, कभी सोचा है ये जो इंटरनेट जिससे आप मूवीज़ देखते हो, सॉन्ग सुनते हो, गेम्स डाउनलोड करते हो या के मज़े लेते हो, कभी सोचा है वो इंटरनेट चलता कैसे है, उस पर रूल कौन करता है, किसका है ये इंटरनेट? नहीं जानते? चलो चलते हैं रेड टेक की दुनिया में और जानते हैं कौन करता है। देखो, इंटरनेट एक अनबैलेंस सिक्योरिटी सिस्टम है, ठीक है। मेनली देखो, नेट आप तक कंपनीज पहुंचाती हैं जैसे जियो, एयरटेल, वोडाफोन एक्सेट्रा, जो ISPs कहते हैं जिन्हें। अब ISPs मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो आप तक इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। देखो, इस बात को ऐसे समझो कि ISP और डिलीवरी बॉय का काम एक ही होता है, बस डिलीवरी बॉय आप तक सामान पहुंचाते हैं और ये इंटरनेट की सर्विस पहुंचाती हैं। तो क्या ये इंटरनेट के बॉस हुए? नहीं, ऐसा नहीं है। ये कंपनीज आप तक सिर्फ इंटरनेट पहुंचाती हैं, इसलिए ये कुछ अथॉरिटी रखती हैं। ये आपकी कुछ पोस्ट को ब्लॉक कर सकती हैं या आपकी कुछ वेबसाइट्स को ब्लॉक कर सकती हैं, ठीक है। तो इंटरनेट का मेनली अथॉरिटी कौन है? देखो, इस बात के लिए जानने के लिए ये समझो पहले इंटरनेट काम कैसे करता है। देखो, अंडर वाटर इंटरनेट की केबल्स बिछी होती हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। इंडिया में मेनली इसकी केबल आती है मुंबई में, देन मुंबई से ऑल ओवर इंडिया ये वायर्स सप्लाई होते हैं। इसलिए देखो, जब कभी कोई राउटर या वाईफाई लगवाता है तो केबल से कनेक्ट करवाता है, पर इन द केस ऑफ योर फोन ये किसी केबल से कनेक्टेड नहीं है। पता है क्यों? देखो, ये केबल से कनेक्टेड नहीं है, लेकिन ये कनेक्टेड है सिग्नल से। सिग्नल कनेक्टेड है टावर से, टावर है वायर से। देखो, इनडायरेक्टली ये वायर से कनेक्टेड है। इसलिए आपके फ़ोन में ये 3G 4G ऐसे ये नेटवर्क की क्लासेस बनी है, क्योंकि इस कैटेगरी में नेटवर्क को डिवाइड किया है। देखो, इस तरह से ये नेटवर्क काम करता है। तो अगर ISP इतनी ज़्यादा अथॉरिटी नहीं रखती तो कौन रखता है? इंटरनेट के टॉप ब्रांड्स जैसे गूगल, फेसबुक, याहू, यूट्यूब एक्सेट्रा? नहीं, इनके पास भी इतनी पावर नहीं होती है, क्योंकि अगर आप अपनी वेबसाइट बनाते हो तो ये उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती हैं। देखो, वेबसाइट की बात करें तो सपोज करो www.redtech.com। अब यहाँ पे redtech डोमेन है, ठीक है, .com नेट डोमेन है। अब देखो, कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो लोगों को ये डोमेन और नेट डोमेन बेचती हैं, ठीक है, जैसे GoDaddy हो गया। अब मेन बात ये आती है कि इन कंपनीज को ये अथॉरिटी कौन देता है कि ये जाके डोमेन या नेट डोमेन नेम बेचें? देखो, इसके लिए iCannon बनी है, ठीक है, जो ये नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी है। अब iCannon ये कह सकते हैं इंटरनेट की टॉप अथॉरिटी है, जिसके पास मैक्सिमम पावर है, पर फुल नहीं। iCannon ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रोवाइड कराते हैं किस वेबसाइट के आगे .com रहेगा, किसके आगे .in रहेगा, किसके आगे .org रहेगा, किसके आगे एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। अब देखो, बात यहाँ पे iCannon की ये है कि ये भी इंटरनेट पे पूरी तरह से रूल नहीं करती है, तो ISP नहीं रूल करती है, ठीक है। वो सिर्फ कुछ वेबसाइट्स को ब्लॉक कर सकती है या फेसबुक से कुछ पोस्ट हटा सकती है या कुछ टाइम के लिए आपका इंटरनेट बंद कर सकती है, बट रेगुलर बेस पे वो भी कुछ नहीं कर सकती है। जहाँ तक बात आती है वेबसाइट को ब्लॉक करने की, तो आप सिंपली VPN का यूज़ कर सकते हो। एक बाईपास रूट बना देता है जिससे आप एक्सेस कर पाते हो, ठीक है। बात आती है टॉप ब्रांड्स की, गूगल, फेसबुक, याहू की, तो वो भी जो है पूरी तरह से अपने आप में ऑथराइजेशन नहीं रखते हैं यहाँ पे। तो मेनली इंटरनेट पे कौन रूल करता है?
देखो कंक्लूजन ये है, देखो मैंने स्टार्टिंग में कहा था इंटरनेट इज अ अनबैलेंस्ड नेटवर्क, ठीक है। तो इंटरनेट अनबैलेंस्ड है, इसलिए इंटरनेट पे कोई रूल नहीं करता है और इंटरनेट पे सभी रूल करते हैं, और ये सब में 90% आप आते हो। क्योंकि सोचो, कोई भी वेबसाइट, यूट्यूब कैसे चलता है? जब उस पर व्यूज़ आते हैं, ठीक है, जब वो विज़िट किया जाता है ज़्यादा ज़्यादा, और विज़िट कौन करता है? विज़िट हम करते हैं, आप करते हैं, तो इनडायरेक्टली आपसे ही इंटरनेट चलता है। अगर आप ही किसी साइट को नहीं चलाओगे या उसके ऊपर नहीं जाओगे तो वो साइट कैसे चलेगा? नहीं चलेगा, बंद हो जाएगा। तो अगर कोई आपसे पूछे कि आप क्या करते हो, दिन भर खाली बैठे रहते हो या ऐसा कुछ, तो सीना ठोक के कहना कि मेरी वजह से नेट चलता है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। नाउ बाय बाय, सी यू सून।